धम्मपद गाथा क्रमांक 334, 335, 337 और 337। ये चार गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में की थी। आज दिनांक 25 दिसंबर 2020। ये चार गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके देशना श्रावस्ती के जेतवन विहार में तथागत भगवान बुद्ध ने की है। मनुजस पमत चारिनो तन्हा वढ़ती मालुवाविय सोप्लवती हुराहुरं फलमिच्छं वनस्मि वानरो। दूसरी गाथा यं यसा सहते जम्मी तन्हा लोके विसत्तिका शोकातस् पवढ़न्ति अभिवढ़ वबीरणं। तीसरी गाथा यो चेतं सहते जम्मिं तन्नं लोके दुरचयं शोकातम्हा पवतन्ति उदबिन्दुवपोखरा। और चौथी गाथा है तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेऽथ समागता तन्हाय मूलं खनथ उसिरथो वबीरणं मावो नलं वसोतो मारु भुंजी पुनः पुनंती। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु विहार करते थे। उस समय प्राचीन काल में एक घटना जो हुई उसके संबंध में एक कपिल मत्स्य को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है। प्राचीन काल में भगवान काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय में जब काश्यप सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके कुछ समय बाद कोई उच्च कुल के बड़े धनिक परिवार के दो भाई वो काश्यप बुद्ध के शिष्यों से भिक्षु बन गए। बड़े ऊंचे धनी परिवार के लोग। बड़ा भाई का नाम था स्वागत, छोटे भाई का नाम था कपिल। उसकी माता भी भिक्षुनी बन गई। माता का नाम था साधिनी और उनकी बहन का नाम था तापना। ऐसे माँ बेटी ये भी भिक्षुनी बन गई और दोनों भाई वो भी भिक्षु बन गए, बड़े ऊंचे धनी परिवार के। और बुद्ध शासन में वो भिक्षु बनकर पूछने लगे गुरु को कि इसमें
कौन सा रास्ता है जिससे हम अधिक से अधिक फल पा सके। तो गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा कि एक तो विपश्यना दूर है, दूसरा ग्रंथ दूर है, यानी ग्रंथों से पढ़ाई करके, त्रिपिटक पढ़ के ज्ञान को हासिल करके, ये एक रास्ता है। दूसरा विपश्यना के मार्ग से जाने का दूसरा रास्ता। तो जो बड़ा भाई जो था स्वागत, उसने कहा मैं तो विपश्यना के रास्ते जाऊंगा, मैं ये ग्रंथ त्रिपिटक ये पढ़ने में मेरा समय व्यतीत नहीं करूंगा। तो उसने वो रास्ता तय कर लिया। छोटा भाई था, वो युवक था, उसने कहा मैं तो त्रिपिटक पढ़ूंगा, विपश्यना भी करूंगा, लेकिन पहले मुझे त्रिपिटक पढ़ना है, पहले मैं ग्रंथों का पठन पाठन करूंगा। तो वो छोटा भाई जो कनिष्ठ था, कनिष्ठ भाई, कनिष्ठ बंधु, जिसका नाम था कपिल, तो ये कपिल जो भिक्षु बने, तो कपिल ने समग्र त्रिपिटक पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, और जहां वहां वो त्रिपिटक पर प्रवचन देने लगा, व्याख्यान देने लगा। बहुत पंडित करके जहां वहां उनकी ख्याति होने लगी, लोग बहुत उनका सम्मान, आदर, सत्कार, जहां तहां उनका आदर सत्कार करने लगे। बहुत पांडित्य उसने पा लिया। लेकिन उसके साथ साथ उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि, और इसके कारण वो अभिमान में जाकर, अभिमान उसके मन में पनपने लगा, लाभ और तृष्णा के पीछे वो दौड़ने लगा, और बहुत बार अपने पांडित्य के कारण कभी उचित को अनुचित बताता है, जो अनुचित है उसे उचित बताता है, जो दोष युक्त है उसे अपने तर्क देकर दोष रहित बताता है कि दोष नहीं है इसमें, जिसमें दोष है उसमें दोष नहीं बताता, और जो जिसमें दोष है उसको कहता है कि निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं। तो इस प्रकार का वो अपने तार्किक ढंग से लोगों में प्रचार करने लगा, और सामान्य लोग तो उसका बड़ा आदर सत्कार करने लगे। भिक्षुओं में भी वो कभी भिक्षुओं को कहता ये करना अच्छा नहीं है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर उस पर भी वो भिक्षुओं को भरमाने लगा। उनके जो बड़े भाई थे स्वागत, वो विपश्यना के रास्ते पर जाकर अरहत बन गए, और अरहत बनकर वो भी उनको समझाने लगे 3-4 बार कि देखो ऐसा मत करो, ये बुद्ध शासन है, बुद्ध शासन में जो बुद्ध ने बात बताई वही बतानी चाहिए, उसी रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि सम्यक संबुद्ध की बात है, तुम अपने तर्क ना जोड़ो उसके साथ। लेकिन वो कहने लगा, अपनी बातें वो जोड़ने लगा, भिक्षु संघ की भी बात कभी नहीं सुनता। वो कहता कि पवारना में क्या रखा है, ये क्या जरूरत है मैं करने की, नहीं भी की तो भी चलेगा, इस प्रकार का वो कहने लगा, और बहुत सारे भिक्षुओं को छोटा भी मानने लगा वो। और उसके साथ साथ वो लाभ सत्कार के पीछे दौड़कर कुछ दुराचारी लोगों के साथ वो घिरे रहा, और इस प्रकार वो उपोषित व्रत के भी महत्व को ठीक से नहीं मानता, नहीं जानता, जानता सभी था, लेकिन तर्क वितर्क करके भ्रमाता था। एक दिन ऐसा उपोषित का दिन आ गया, भिक्षु संघ इकट्ठा हो गया, और भिक्षु संघ में उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन भिक्षुओं ने उसकी बातों को माना नहीं। वो कहता है कि प्रातिमोक्ष करने में भी कोई लाभ नहीं, प्रातिमोक्ष सुनने में भी कोई लाभ नहीं, इस प्रकार की वो जो बातें करता था। तो बहुत सारे जो भिक्षु थे उनको बात अच्छी नहीं लगी। वो कपिल ने भिक्षु बनकर भी, भिक्षु जीवन में रहकर भी बहुत बड़ी बुद्ध शासन की हानि की, बहुत बड़ा नुकसान किया उसने, और फल तो कुछ पाया नहीं,
उसके जो बड़े भाई थे अरहत बनकर उसकी मृत्यु हो गई, परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया उन्होंने। लेकिन ये ऐसे ही भटकते रहकर ये जब इसकी उम्र हुई तो उम्र होते समय कुछ फल नहीं पाने के कारण और बहुत सारी हानि की उन्होंने बुद्ध शासन की, इसलिए मृत्यु के बाद वो बहुत घोर दुर्गति में उत्पन्न हो गया और वहां पर बड़ी दुर्गति वो झेलने लगा बुद्ध शासन को क्षति पहुंचाने के कारण। अब उसी समय इस गाथा से 2-3 घटनाएं जुड़ी हुई है। उस समय 500 पुरुष वो चोरी करके अपनी जीविका चलाते थे। एक गांव में उन्हें चोरी की, ग्रामवासियों ने इन सबको खदेड़ दिया और सबको भगा दिया, सब चोरों को, 500 चोरों को। तो 500 चोर वो भाग गए जंगल में। गांव के लोगों ने उसको भगा दिया, जंगल पे भाग गए और जंगल में भागकर वो अपना सहारा खोज रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें सहारा मिल जाए, नहीं तो गांव के सभी हजारों लोग हमें मार डालेंगे। तो वहां पर एक अरण्य में कुटी थी, एक भिक्षु रहते थे। तो भिक्षु के शरण में गए और भिक्षु के शरण में जाकर उन्होंने कहा कि हमें बचाओ, ये हमें मार डालेंगे। तो भिक्षु ने कहा कि देखो, तुम्हें केवल सील बचा सकता है, सील की शरण जाओ तो तुम्हारी सदगति होगी, अच्छे बनोगे तुम। उन्होंने मान लिया। 500 भिक्षु ने सील का व्रत लिया, प्रवजित हो गए और वहां पर वो शील का व्रत धारण करके वो रहने लगे। और कुछ समय के बाद ग्रामवासियों ने इनको मार दिया। तो मृत्यु पर्यंत ये 500 लोग, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शील का धारण जो उन्होंने किया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, मैत्री भावना ही करेंगे, जो हमने कर्म किया, कोई हमें किसी भी प्रकार का दंड दे तो हम मैत्री भावना से सहते रहेंगे। इस प्रकार जब उन्होंने व्रत धारण किया और ये व्रत के धारण करने के बाद कुछ समय तक वो रहे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें मार दिया। मृत्यु उपरांत वो किसी ऊंचे लोक में, देवलोक में उस शिलों के कारण उत्पन्न हो गए। उनका जो प्रमुख था चोरों का, वो भी देवपुत्र करके उत्पन्न हो गया। शील के कारण वो बदल गया और रास्ते पर चलने लगा, इसलिए ऊंचे जगह पर वो भी उत्पन्न हो गया। अब वर्तमान में जब ये बुद्ध आए, गौतम बुद्ध, तो इस बुद्ध काल में वो जो 500 लोग उन्होंने जन्म लिया, श्रावस्ती के गेट के नजदीक एक बस्ती थी, केवटों की बस्ती। तो उनका उद्धार होना था बुद्ध के हाथों से, इसीलिए 500 लोगों ने उस केवटों के बस्ती में जन्म लिया। उनके केवटों के परिवार में, कि जो मछली पकड़ते हैं केवट, तो 500 परिवारों में उन्होंने जन्म लिया और वहाँ पर वो अपना मछली पकड़ने का काम करने लगे। उसी दौरान एक दिन एक कपिल लंबे समय तक वो दुर्गति भोगते हुए, इस बुद्ध के काल में वो जो कपिल, वो एक मत्स्य के रूप में अचिरवती नदी में एक बड़ा मत्स्य, बड़ा जो मछली, बड़ी मछली बन के वो पैदा हो गया। जब ये केवट गए अचिरवती नदी में मछली पकड़ने के लिए, तो उनके जो लड़के थे केवट, उनके नौजवान, वो जब गए तो कुछ लड़कों ने जब मछली पकड़ी तो उसके मछली के उस जाल में, केवटों की जाल में, ये स्वर्ण वर्ण का बड़ी मछली
सुवर्ण वर्ण की, बड़ा मत्स्य कहते हैं, तो वो उनके जाल में आ गया। उसने पकड़ा उनको और पकड़ कर देखा कि तो कितना सुंदर है, इतना इसका वर्ण बड़ा सुंदर है, और उसको ले गए। वो ले जाने के बाद बस्ती में जब ले गए, सारे लोग देखने लगे, आज तक तो ऐसी मछली हमने देखी नहीं, बहुत सुवर्ण रंग की ये मछली है, कलर सुवर्ण है, लेकिन उनके मुंह से अत्यधिक दुर्गंध आती थी, उस मछली के मुंह से, मत्स्य के मुंह से। लोगों ने सोचा कि इतना सुंदर जो मासा है, मछली है, मत्स्य है, तो इसे हम राजा को दे देंगे, राजा हमें इनाम देगा। उन्होंने राजा को दे दिया, राजा ने इनाम भी दिया, और अद्भुत करके उस मछली को लेकर राजा गया बुद्ध के पास जेतवन विहार में। और जेतवन विहार में जाकर ये केवट भी लोग वहां पर चले गए, राजा भी है, और कहने लगा कि ये मछली देखो इतनी सुंदर है, बहुत इसका सुवर्ण रंग है, लेकिन उनके मुंह से इतनी दुर्गंध, अत्यधिक दुर्गंध निकलती थी, तो सारे जेतवन में दुर्गंध फैल गई। जैसे उन्होंने मुंह खोला मछली के मुंह से, सारा जेतवन में दुर्गंध फैल गई। तब राजा ने पूछा बुद्ध को कि भगवान ने कैसा क्या है इसकी गति, कैसे क्या हुआ ये? तब बुद्ध राजा को कहते हैं कि राजन, मैं जानता हूं इसकी गति क्या है, तुम कहो तो मैं इनसे कहलवा देता हूं, इनसे मत्स्य से समर्थन करवा देता हूं। तो सभी लोग खड़े थे, हाँ भाई जानेंगे क्या बात है, बताइए। तब वो जो बड़ा मत्स्य सुवर्ण वर्ण का, इसलिए उसको सुवर्ण वर्ण मिला कि वो त्रिपिटक पढ़ा हुआ था, धर्म का उसने अभ्यास किया था, धर्म की कभी बहुत स्तुति भी करता था, इसलिए उसका वर्ण बड़ा सुंदर हो गया, सुवर्ण वर्ण बन गया। और उसने बहुत हानि पहुंचाई, अपने वाणी से उलट बात वो कहने लगा, बताने लगा, इसलिए उसकी वाणी से बहुत हानि पहुंचाई बुद्ध शासन को, तो बड़ी दुर्गंध वाणी से उसके निकलने लगी। ये कपिल है, ऐसा बुद्ध कहने लगे। बुद्ध ने पहचान लिया कि वो काश्यप बुद्ध के काल में भिक्षु था और अभी वो मत्स्य बन गया है। तो सब लोग खड़े हुए। बुद्ध ने कहा, मैं ये कौन है जानता हूं, इनसे समर्थन करवा देता हूं। सभी लोगों ने वो मान्य किया, बताइए। तब तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस मत्स्य को कहा, क्या तू कपिल है ना? उन्होंने कहा, हाँ मैं कपिल हूं। कहाँ थे तुम? मैं बहुत बड़े उस दुर्गति के नरक में तप रहा था। तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई स्वागत कहाँ है, जानते हो? हाँ बनते जानता हूं। स्वागत तो अरहत बने थे और अरहत बनकर उनका तो परिनिर्वाण हो गया था। तुम्हारी माता कहाँ है, जानते हो? साधिनी। वो साधिनी माता कहाँ है? वो कहने लगा, मेरी माता भी वो दुर्गति में ही है, दुर्गति भोग रही है, क्योंकि मुझे उन्होंने साथ दिया। तो मेरे साथ जो कर्म मैंने किए, बहुत बड़ी हानि मेरे द्वारा बुद्ध शासन को हुई, तो वो उसको दंड को भोग रहे हैं। तो इस प्रकार की जब बातें उस मत्स्य ने सभी के सामने बताई, ये बुद्ध के बल से सभी के सामने जब प्रकट हुई, तब तथागत बुद्ध ने ये 4 गाथाओं की देशना कही है। 4 गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही। और ये जो कहानी है, ये सुत्त निपात में भी कपिल सुत्त के नाम से आती है। ये धम्मपद में भी कहानी है, और सुत्त निपात के कपिल सुत्त में भी ये धम्मचर्या सुत्त, इसमें भी ये कहानी आती है। तब बुद्ध ने इन 4 गाथाओं के द्वारा बताया कि केवल बहुत विद्वान होना ही अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ धम्माचरण चाहिए। सबसे बड़ी चीज है
सर्वोत्तम धन है वो है धम्म साधना का धन, सदाचरण का धन। ये सर्वोत्तम धन है मनुष्य जीवन में। इसीलिए वही धन हमारे साथ आता है, ये बाकी धन तो हमारे साथ नहीं आता है। जो हम आचरण करते, जो व्यवहार हम करते हैं, वही हमारे चित्त के साथ, हमारे जीवन के साथ दूर तक चलने वाला जो धन है छाया की तरह, वो है शील का धन, ज्ञान का धन, प्रज्ञा का धन, और वो है मुक्ति का धन। तो प्रमाद ना करो, तृष्णा में ना पड़ो। ये तृष्णा बहुत घेर लेती है। अब इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन तृष्णा के कारण, प्रमाद के कारण वो फल को नहीं पा सका। और ये तृष्णा ऐसे बढ़ते रहती है कि जिस प्रकार मालुवा लता होती है, ये मालुवा लता यानी पेड़ पर जो वेली होती है, लता होती है, उस पेड़ को घेर लेती है और उस पेड़ को नष्ट कर डालती है। तो ये तृष्णा इस मालुवा लता के जैसी मनुष्य के चित्त को घेर लेती है, जीवन को घेर लेती है। इसलिए उसे बढ़ने ना दो। ये तृष्णा ऐसी होती है कि जैसे वानर, ये जो मंकी, ये वानर फल के लोभ से जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर, जहां वहां छलांगे मारते रहता है। क्यों मारते रहता है? फल के लोभ के, फल के कारण। यहाँ अच्छा फल मिलेगा, वहां अच्छा फल मिलेगा, वहां अच्छा फल मिलेगा। केवल फल के कारण वो छलांगे मारते रहता है। ये तृष्णा, खाने की तृष्णा, जीवा की तृष्णा। तो इस प्रकार ये जो तृष्णा से वो भटकते ही रहता है, लेकिन उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। इसी प्रकार जंगल में जो बीरन घास होता है वो इतना फैल जाता है कि बहुत फैल जाता है वो। ऐसे ही ये बीरन घास की तरफ तृष्णा फैलती है। उसको काट डालो, बीरन घास को काट डालो, जड़मूल से काट डालो, तृष्णा को काट डालो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तृष्णा के आदि ना बनो। यही बात तथागत बुद्ध ने बताई। जो संयमी आदमी होता है वो तृष्णा को ऐसे काटता है कि जैसे कमल पत्र पर कोई दो बिंदु आता है, तो कमल पत्र पर आया हुआ दो बिंदु ठहरता नहीं, वहां पर झट से गिर जाता है। उसी तरह बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा जब भी निर्माण होती है, झट से उसे नष्ट कर डालो, उसको पनपने मत दो। क्योंकि तृष्णा बार बार जन्माती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसकी कोई अंत नहीं। इसीलिए बुद्धिमानी वहां पर है कि उसे काट डालो। जिस प्रकार ये जो लोग खस को पाने के लिए लोग या बीरन घास को जड़मूल से खोदते हैं। बीरन घास को खोदने से उसकी जो जड़ होती है उसे कहते हैं खस। तो खस को जिस प्रकार जड़ से निकाल कर खोदा जाता है, उसी प्रकार बुद्ध ने उदाहरण दिया कि अपने तृष्णा को उस जड़ से खोदने का प्रयास करो। जड़ से ही उस जड़ से उन्हें काट डालो, खोद डालो, तो महान फल पाओगे। तृष्णा के पीछे दौड़ने से बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। तो ये गाथाओं की देशना जब बुद्ध ने की, तो जो मत्स्य था उसको बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने नाव को अपने ठोकर मारी, अपने सर को मार दिया, सर को वो नाव से टकरा दिया और वो मत्स्य की वहां मृत्यु हो गई। उस वक्त ये मत्स्य को उद्देश्य करके कैसे लंबे समय से काश्यप बुद्ध के काल से ये भोग रहा था, ये बात बुद्ध ने बताया। और ये 500 केवट जो थे, ये बातें सुनकर, ये बुद्ध की वाणी सुनकर ये 500 लोग प्रवज्जित हो गए, भिक्षु बन गए और उसमें धम्म सम्यक जागा।
कि धम्म क्या देता है जीवन में, क्या जीवन में महत्व की चीज होती है, ये जब उनको समझ में आने लगा तो 500 भिक्षु बन गए। 500 केवट जो भिक्षु बनकर वो भी फल के लाभी हो गए। इस प्रकार ये गाथाओं के साथ ये घटनाएं जुड़ी हुई है जो बुद्ध ने इन गाथाओं के माध्यम से बताया है धम्मपद में। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी का मंगल हो। धम्म की अनंत मंगल मैत्री आप सभी को मिलती रहे, यही मंगल कामना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।